नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा। कपड़ा गोदाम में चल रहा था सेक्स रैकेट। 2 लड़कियां और 4 लड़के हिरासत में। छपरा के मशरक में 10 साल के बच्चे की गला रेतकर निर्मम हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छपरा के भगवानपुर में जहरीली शराब से अब तक 8 लोगों की मौत। 5 लोगों का अभी भी चल रहा इलाज। पटना रांची में चोरों का आतंक। पिठौरिया में मोबाइल दुकान से 30,000 कैश और मोबाइल फोन की चोरी। हाजीपुर सदर अस्पताल में बच्ची गायब। अस्पताल प्रबंधन पर उठा सवाल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के राजीव नगर में भूमाफियाओं पर प्रवर्तन निदेशालय करेगा बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर भूमाफियाओं पर कसा जाएगा शिकंजा। गोपालगंज के पकड़ीहार गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। घटना में 10 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची के ईटकी में पेट्रोल पंप पर 2,73,000 रुपए की लूट। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। वैशाली के महनार में कबाड़ी की दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से लूटपाट। विरोध करने पर बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। बांका में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 448 बोतल शराब किया बरामद। झारखंड से शराब लेकर आ रहे थे तस्कर। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। खगड़िया स्टेशन पर महिला चोर गिरोह एक्टिव। महिला यात्री के गले से सोने की चेन खींचने की कोशिश। पकड़ी गई आरोपी। बेगूसराय के डंडारी में बाइक सवार युवक से लूटपाट। विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली। इलाज के लिए पीएचसी में कराया गया भर्ती। नालंदा के सोसराय में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। अपराधियों ने हत्या कर लाश को पहाड़ से फेंका। बांका के अमरपुर में घर से हजारों की सामान की चोरी। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। बोकारो स्टेशन पर ट्रेन से 9 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद। आरपीएफ ने एलएपी धनबाद एक्सप्रेस में की छापेमारी। लखीसराय में बढ़िया पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 10 लीटर देसी शराब बरामद। छपरा शराब कांड पर गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर संवेदनशील बनने की दी नसीहत। कहा, सीएम बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के ट्वीट पर किया पलटवार। कहा, ओवैसी का जन्म भले ही आजादी के बाद हुआ हो, लेकिन उनमें जिन्ना का ही डीएनए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, किसी भी संस्कृति का मजाक उड़ाना विनाश को बुलावा देने के बराबर। तेजस्वी यादव जैसे लोग उसे मजाक उड़ाने की हिमाकत करते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बयान। कहा, राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा देंगे इस्तीफा। कहा, विपक्ष के तौर पर करूंगा काम। धनबाद में कांग्रेस की गौरव यात्रा के प्रदेश प्रभारी के सामने ही हंगामा। फोटो खिंचवाने को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। जेडीयू से इस्तीफे के बाद भी आरसीपी सिंह का विरोध जारी। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ स्थित पार्टी कार्यालय में आरसीपी सिंह के पोस्टर पर पोता कालिख। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी ने सदर अस्पताल में दिया बेटे को जन्म। समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। जहानाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना। आरजेडी के साथ सरकार बनाने पर सीएम नीतीश का विरोध। बोकारो में राज्यपाल ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हर घर तिरंगा सेल्फी पॉइंट में ली तस्वीर। लखीसराय के गांधी मैदान में चल रही 15 अगस्त की तैयारी। डीएम ने फुल ड्रेस रिहर्सल का किया निरीक्षण। मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली आजादी गौरव यात्रा। देश के वीर सपूतों के सम्मान में लगाए नारे। सासाराम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने निकाली तिरंगा यात्रा। अमृत महोत्सव पर लोगों से तिरंगा फहराने की अपील। अरवल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। एसडीएम और एएसपी हुए शामिल। लखीसराय के बढ़िया में जीविका दीदियों ने निकाली जागरूकता रैली। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। जहानाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा। शहर में निकाली गई 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा। सैकड़ों लोग हुए शामिल।
दानापुर रेल मंडल की ओर से निकाली गई तिरंगा प्रभात फेरी, रेल कर्मचारियों के साथ स्काउट गाइड ग्रुप ने भी लिया हिस्सा। सीवान में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाला गया मार्च, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर और छात्र हुए शामिल। किशनगंज में अमृत महोत्सव पर लोगों ने साझा की पुरानी यादें, बताया 75 सालों में कितना बदल गया देश। नवादा में निकाली गई तिरंगा यात्रा, कई संगठनों ने तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। औरंगाबाद के मदनपुर नक्सल एरिया में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीआरपीएफ जवानों के साथ ग्रामीणों ने लिया भाग। मुंगेर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़े लोगों के साथ बच्चे भी हुए शामिल, भारत माता के जय के नारे लगे। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराया गया तिरंगा। सिमडेगा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल किया गया, डीसी और एसपी ने प्लाटून का निरीक्षण किया। धनबाद में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से मॉर्निंग वॉकर्स के बीच तिरंगे का वितरण, हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया जागरूक। जमशेदपुर में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत मार्च का निकाला गया आयोजन, रघुवरदास समेत कई लोग हुए शामिल। रामगढ़ में NH 33 4 लेन पर मांडू में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हजारों लोग हुए शामिल, भीड़ की वजह से एक लेन पर रोका गया ट्रैफिक। भागलपुर में 15 अगस्त को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी तेज, डीएम और एसएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। शेखपुरा में अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन, हाथ में तिरंगा लेकर डीएम ने की कार्यक्रम की शुरुआत। दरभंगा में स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा, विधायक संजय सरावगी भी हुए शामिल, वंदे मातरम के लगे नारे। रांची में स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारी तेज, मोरहाबादी मैदान में जुटे पुलिस के जवान और एनसीसी कैडेट्स। गोड्डा में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज, स्कूली बच्चों के साथ बीजेपी विधायक ने लिया हिस्सा। राजगढ़ में किसानों ने खेत में फहराया तिरंगा, सरकार से की मनरेगा मजदूर दर बढ़ाने की मांग। अरवल के किंजर में निकाली गई 270 फीट लंबी तिरंगा यात्रा में सैकड़ों बच्चे हुए शामिल। सीतामढ़ी शहर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में निकाला गया विशाल तिरंगा यात्रा, सैकड़ों लोग हुए शामिल। रामगढ़ में गोला के कुएं में गिरे 2 हाथी, करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद कुएं से दोनों को निकाला गया बाहर। सिमडेगा में लगातार बारिश से सर्पदंश की बड़ी घटना, एक महिला और एक बच्चे को सांप ने काटा, दोनों की हालत खतरे से बाहर। गोड्डा में कम बारिश होने से सुखाड़ के हालात, कृषि मंत्री ने मुरझाई फसलों पर जताई चिंता। रांची स्टेशन पर महिला जवान की दिखी दिलेरी, ट्रेन से गिरते यात्री की बचाई जान। जहानाबाद गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, डीएम और एसपी ने फुल ड्रेस रिहर्सल का किया निरीक्षण। जमुई के बरहट +2 हाई स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, सीआरपीएफ ने बच्चों को किया सम्मानित। गोपालगंज में गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, कई गांवों में जल जमाव के कारण नाव सहारा। शिवहर जिले को घोषित किया गया ODF प्लस, कचरा प्रबंधन को लेकर डीएम ने की नई शुरुआत। शेखपुरा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की अच्छी पहल, ड्रॉप आउट छात्रों को फ्री में दी जा रही बेहतर शिक्षा। लखीसराय में बारिश नहीं होने से सुखाड़ की स्थिति, सालों से बंद पड़े नलकूपों को शुरू करने में प्रशासन जुटा। कहलगांव में एनटीपीसी की राख से लोगों की बड़ी परेशानी, जहरीली हवा से घरों में रहना हुआ मुश्किल। लखीसराय जिले के तरहारी गांव में डीएम और एसपी ने पुलिस पिकेट का किया उद्घाटन, एसपी ने कहा आपराधिक घटनाओं में आएगी कमी। मुंगेर डीएम ने श्रावणी मेले के समापन कार्यक्रम में लिया हिस्सा, 1 माह से चल रहा था श्रावणी मेला। भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन, बैंक, बिजली सहित कई मामलों का हुआ निपटारा। लखीसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिला जज और डीएम ने किया उद्घाटन। शेखपुरा सिविल कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन, भूमि विवाद और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों का कराया गया सुलह। गोपालगंज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी समझौते और सुलह से हुआ कई मामलों का निपटारा। जहानाबाद सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, मामलों के निपटारे के लिए 12 न्यायपीठों का हुआ गठन। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी में उफान,
नर्मदा तट पर बने कई मंदिर पानी में डूबे। हिमाचल प्रदेश के नाहन में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा। जटोन डैम का खोला गया गेट, लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में धसान नदी के बीच फंसे 2 युवक, सुजारा बांध से पानी छोड़ने के बाद बढ़ा अचानक जलस्तर। मध्य प्रदेश के बैतूल में मांडू नदी में उफान, कई जगहों पर सड़कों पर बह रहा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जेसीबी से लोगों को नदी कराया गया पार, बारिश के बाद शिवनी नदी का बढ़ा जलस्तर। गुना में लगातार बारिश से बढ़ा पार्वती नदी का जलस्तर, प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को किया अलर्ट। धार के नालचा विकासखंड में निर्माणाधीन कारम डैम से हो रहा रिसाव, 11 गांवों को कराया गया खाली, मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारी चल रही, कार्यक्रम का किया गया पुनर्भ्यास। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हैदराबाद के गोलकुंडा किले को तिरंगे की रंगों से सजाया गया, दिख रहा काफी खूबसूरत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर, शिवनाथ नदी से सटे गांव में घुसा पानी। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी में उफान के कारण फंसे लोग, एसडीआरएफ की टीम ने 14 लोगों का रेस्क्यू किया। कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गंगावती पुल पानी में डूबा, लोगों की बड़ी मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश, मोगरा बैराज से छोड़ा गया पानी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेज बारिश के बाद ब्यास नदी में उफान, कई दुकानें बहीं, लोगों को किया गया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में हो रही तेज बारिश, कालका शिमला NH5 पर शमलेच के पास फ्लाईओवर टूटा, 2 गाड़ियां गिरी।